तो हेलो दोस्तों, मैं निकेत आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी भरतपुर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। तो आपका जो है ग्लेशियर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ग्लेशियर और जो द्वीप थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे हम भारत का नदी तंत्र। आज उसके बारे में पढ़ेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किन किन राज्यों में उसका विस्तार है। मैं मैप के द्वारा आज पढ़ेंगे उनको, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। आइए तो आज पढ़ते हैं हम भारत क्या नदी है तंत्र। भारत का नदी तंत्र। भारत का जो नदी तंत्र है ये दो भागों में विभक्त है। ये मतलब दो भागों में विभक्त है। भारत का जो नदी तंत्र है दो भागों में है। भारत कितने भारतीय भारतीय नदी तंत्र के भाग हो जाएंगे दो। कितने भाग हो जाएंगे? दो। पहला हो जाएगा उत्तर भारत की नदियां और दूसरा हो जाएगा दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। पहली है उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां। और दूसरा हो जाएगा दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इस उत्तर भारत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, दक्षिण भारत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो उत्तर भारत से जो नदियां निकलती हैं वो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियां जो है दक्षिण वो उत्तर भारत से निकलती हैं। इनका जो विस्तार है उत्तर भारत से ये निकलती है। इनका विस्तार उत्तर की साइड से ही होता है। उत्तर भारत से नदियां निकलती है। कौन कौन सी निकलती है? गंगा हो गई, सिंधु हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई। तो दक्षिण भारत का जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये दो भागों में विभक्त हैं। पहली तो वो जो अपना जल अरब सागर में गिराएंगी, दूसरी वो जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी। ठीक है, तो पहली हो जाएंगी अरब सागर में जल गिराने वाली, अरब सागर में जल गिराने वाली। ठीक है, अरब सागर। दूसरी हो जाएंगी बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली, बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदियां जो है अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं? तो वह हो जाएगी साबरमती, माही और नर्मदा। किसकी हो जाएंगी? साबरमती, माही, नर्मदा। कौन कौन सी हो जाएंगी? साबरमती, माही और नर्मदा। और हो जाएगी तेरी मांडली और ज्वारी। कौन कौन सी हो जाएंगी? मांडली हो जाएगी, ज्वारी हो जाएगी और हो जाएगी गंगा वैली। गंगा वैली, भरत पूजा। ठीक, कौन कौन सी हो जाएगी? भरत पूजा, साबरमती, पेरियार और पंबा। ये क्या है? ये है पंच प्रयाग हो जाएगा। साबरमती हो गई, पेरियार हो गई, पंबा हो गई। ठीक है, भरत पूजा, पेरियार, पंबा। पेरियार और पंबा। अब पंचपेरियार के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पंचपेरियार पंचपेरियार क्या होते हैं। ठीक है, दो उनसे मिलकर एक बनता है, उसे पंचपेरियार कहते हैं। पांच पंचपेरियार हैं। ये नदियां हो जाएंगी अरब सागर में अपना जल गिराती हैं ये नदियां। ठीक है, अब देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो वह जाएगी कृष्णा, स्वर्ण और बैतरणी। कृष्णा, स्वर्ण, बैतरणी। कौन कौन सी हो जाएंगी?
कृष्णा, स्वर्ण, बैतरणी और कौन सी बह गई, महानदी, पेन्नार, बह गई, महानदी, पेन्नार, कौन कौन सी, बह गई, महानदी, पेन्नार, गोदावरी, कौन सी हो जाएगी, गोदावरी, कावेरी और ताम्रपर्णी, गोदावरी, कावेरी और ताम्रपर्णी। ये नदियां जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं और ये जो नदियां हैं ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब देखेंगे हम पंचप्रयाग के बारे में, क्या होता है पंचप्रयाग, किस प्रकार बनता है पंचप्रयाग, क्या किसे कहते हैं पंचप्रयाग। ठीक है, अब देखेंगे हम पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग क्या है, पंचप्रयाग, पंचप्रयाग कहते किसे हैं, किस किस से मिलकर ये पंचप्रयाग का निर्माण होता है। पंचप्रयाग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्रयाग का निर्माण जो है दो नदियों के मिलने से होता है। प्रयाग का जो निर्माण है, प्रयाग, इसका निर्माण दो नदियों के मिलने से होता है, दो नदियों के मिलने से बनता है, से होता है। प्रयाग का जो निर्माण है दो नदियों के मिलने से बनता है। पहला है गंगोत्री। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलेगी, भागीरथी। कौन सी नदी, भागीरथी। यमुनोत्री, यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है, यमुना। कौन सी निकलेगी, यमुना। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। बद्रीनाथ या सतोपत से कौन सी वो निकलती है नदी, बद्रीनाथ या फिर सतोपत। कौन सी नदी निकलेगी, अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा। अब देखेंगे जो प्रयाग है उनका निर्माण किस किस प्रकार होता है। अलकनंदा और धौलीगंगा से कौन सा वो बनता है प्रयाग, अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। अलकनंदा प्लस धौलीगंगा से कौन सा प्रयाग बनता है, वो है बनेगा विष्णु प्रयाग। कौन सा, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का निर्माण किन किन नदियों से होता है, अलकनंदा व धौलीगंगा से जो है विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा व नंदाकिनी से कौन सा होता है, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी से, नंदाकिनी नदी से कौन सा बनेगा, वह बनेगा नंद प्रयाग। कौन सा बनेगा, नंद प्रयाग। अलकनंदा व नंदाकिनी से कौन सा बनेगा, नंद प्रयाग जो है बनेगा। अलकनंदा और पिंडार नदी से कौन सा बनेगा, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी से कौन सा बनेगा, वह बनेगा कर्णप्रयाग। कौन सा बनेगा, कर्णप्रयाग। अब देख लेंगे अलकनंदा और मंदाकिनी से, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी से कौन सा प्रयाग बनेगा, तो वह बनेगा रुद्रप्रयाग। कौन सा बनेगा, रुद्रप्रयाग। अब देखेंगे अलकनंदा व भागीरथी से कौन सा प्रयाग बनता है, अलकनंदा प्लस भागीरथी कौन सा बनेगा, तो वह बनेगा आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग। ये हो गए आपके पंचप्रयाग। प्रयाग कहते किसे हैं, इसका जो निर्माण है दो नदियों के मिलने से इसका निर्माण होता है, किसका, प्रयाग का। भागीरथी जो नदी है वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का निर्माण, वो उद्गम स्थल है भागीरथी नदी का ग्लेशियर कौन सा है, वह हो जाएगा आपका गंगोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो वह हो जाएगी यमुना।
ठीक है। बद्रीनाथ या सतोखत से कौन सी नदी निकलेगी? अलकनंदा। अलकनंदा जो है इनमें सब में सिमिलर है। गंगा व यमुना के संगम पर कौन सा जो गंगा व यमुना के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? गंगा व यमुना के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो वह हो जाएगा प्रयागराज। गंगा प्लस यमुना के संगम पर स्थित है, पर स्थित है। कौन सा स्थित शहर है? तो वह हो जाएगा प्रयागराज। कौन सा राज? प्रयागराज। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपने गंगा नदी के बारे में, उत्तर भारत की नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो पहला है गंगा नदी। तो हेडिंग डालो गंगा नदी। गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। अब गंगा नदी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई हो जाएगी 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2525 किलोमीटर। स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है जहां से निकलती है? राज्य वह हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड। उत्तराखंड से ये निकलती है। अब वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जिला कौन सा है जहां से निकलती है? जिला वह हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिला। कौन सा जिला? उत्तरकाशी जिला। स्थान कौन सा हो जाएगा? स्थान गौमुख के निकट। गौमुख के निकट। और वो ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? ग्लेशियर। ग्लेशियर हो जाएगा गंगोत्री। कौन सा? गंगोत्री। गंगा का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? गंगा का विस्तार कितने राज्यों में है? 5। 5 राज्यों में जो है गंगा का विस्तार है। अब वो विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? वो 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य इनमें विस्तार है गंगा का। अब इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? तो वह किया गया था नवंबर 2008 में। कब किया गया था? नवंबर 2008 में। नवंबर 2008 क्या किया गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित। गंगा का विस्तार कितने राज्यों में हो जाएगा? 5 राज्यों में। गंगा की जो असहायक नदी कौन सी है? गंगा की असहायक नदी कौन सी है? असहायक नदी वह हो जाएगी हुगली। हुगली जो है गंगा की एकमात्र असहायक नदी है। यह गंगा की मुख्य शाखा में पश्चिम बंगाल पर जुड़ती है।
मुख्य शाखा में पश्चिम बंगाल स्थान। ठीक है, आप मुख्य शाखा में पश्चिम बंगाल पर। अब हुगली की सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी दामोदर और रूपनारायण। दामोदर और रूपनारायणी जो है इसकी हुगली की सहायक नदी है। अब देखेंगे दामोदर की सहायक नदी कौन सी है, नोट डाल के देखो यहाँ पर। ये दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? वह हो जाएगी बराकर। कौन सी हो जाएगी? बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है। अब देखेंगे गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी? गंगा की, तो वह हो जाएंगी यमुना, सोन। कौन कौन सी हो जाएंगी? यमुना हो जाएगी, सोन हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी? पुनपुन, वो यमुना, सोन, पुनपुन और कर्मनासा। कर्मनासा व पुनपुन, ये इसकी दाएं तट की सहायक नदियां हैं। किसकी? गंगा की। अब देखेंगे हम बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। गंगा की बाएं की सहायक नदियां, बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो वह हो जाएगी घग्गर और रामगंगा, गोमती। घग्गर, रामगंगा, गोमती। कौन कौन सी हो जाएंगी? घग्गर, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी। गंडक, कोसी, और कौन सी हो जाएगी? महानदी। महानदी, कोसी, गंडक, महानदी, इसकी क्या है? ये सहायक नदियां हो जाएंगी। गंगा की पहली सहायक वो कौन सी नदी? रामगंगा जो नदी है ये गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। गंगा की पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी कौन सी है? तो वह हो जाएगी रामगंगा नदी, जो है गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना। गंगा की सबसे, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। एक सेकंड। ठीक है, आपकी राम वो गंगा नदी जो है अब यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे छोटे छोटे फैक्ट, गंगा व रामगंगा जो नदी है वो किस स्थान पर मिलती है। छोटे छोटे फैक्ट, राम गंगा नदी, राम गंगा नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है, कहाँ मिलती है? वह हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर स्थित है? यूपी में। ठीक है, गंगा नदी रामगंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? कन्नौज। और देखेंगे जो गंगा नदी है वो सोन गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? सोन गंगा नदी, सोन नदी गंगा से, गंगा नदी से कहाँ मिलती है?
सोन गंगा जो नदी है वो गंगा नदी से कहां पर मिलती है, तो वह हो जाएगा पटना, बिहार। ठीक है। सोन गंगा नदी। अब यमुना नदी से कहां मिलती है वो तो करा दिया आपको, कहां हो जाएगा, प्रयागराज। अब गोमती नदी से कहां मिलती है, गोमती नदी से मिलती है, वह हो जाएगा गाजीपुर। कौन सा पुर, गाजीपुर। ठीक। अब देखेंगे गन्ना वो गंगा के किनारे पर स्थित शहर कौन कौन से हैं। गंगा के किनारे पर स्थित शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है गंगा के इस्तेमाल पे, गंगा के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर, गंगा के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा कानपुर। कहां पर है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। कौन सा हो जाएगा, कानपुर। गंगा का मुहाना देखेंगे, गंगा का मुहाना, गंगा अपने जल को कहां पर ले जाती है, गंगा अपने जल को कहां पर ले जाती है, गंगा अपने जल को कहां पर ले जाती है, तो वह ले जाएगी अंतिम जो है बंगाल की खाड़ी में। मुहाना कहां बनाती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। ठीक है। गंगा को जो है बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं बांग्लादेश में, वह कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं, पद्मा, पद्मा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वह हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहां पर है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक, सुंदरवन डेल्टा। अबे नोट डाल के लिखो, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा एक तो वो होता है जो अपने जल को एक मुट्ठी की तरह ले जाता है। ठीक है। एस्टुरी वो होता है जो अपने जल को जो है जहां पर छोड़ेगा वहां पर एक इस प्रकार से खुला खुला उसका जल जो है इधर उधर जाता है। ठीक है। डेल्टा हो गया ये, एस्टुरी होगा ये, अपना जल जो है वितरित करता है, भागों में वितरित करता है, उसे एस्टुरी कहते हैं। ठीक है। ये सभी नदियां डेल्टा का मतलब डेल्टा का निर्माण करती हैं, का निर्माण करती है। ठीक है। अब ये कौन, यही में लिख लो, ये कौन नोट, सेकंड नोट, के जो बंगाल खाड़ी में और जो अरब सागर में जल गिराएंगे वो एस्टुरी का निर्माण करेंगे। ठीक है। अरब सागर में जल गिराने वाली सभी नदियां एस्टुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है, एस्टुरी का निर्माण करती है। अब पढ़ेंगे हम गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, उनके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे।
कि कौन कौन सी नदी गंगा की कहां कहां से निकलती है और किन किन राज्यों में उसका विस्तार है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। यमुना, सहायक नदी पहली होगी यमुना, पहली पढ़ेंगे हम यमुना। गंगा की सहायक नदी यमुना के बारे में। यमुना जो है, यमुना का उद्गम कहां से होता है? उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहां से होगा यमुना का? यमुनोत्री ग्लेशियर से। छोटी कौन सी हो जाएगी? वो है बंदरपूछ। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? बंदरपूछ। लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 1376 किलोमीटर। ठीक। यमुना जो है गंगा से कहां पर मिलती है? गंगा से प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। कहां पर मिलती है? प्रयागराज नामक स्थान पर। अब देखेंगे यमुना की सहायक नदियां। सहायक नदियां मैप में एक साथ दिखा दिया जाएगा हमको। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। कौन कौन सी हो जाएंगी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स व हिंडन। टॉन्स व हिंडन, ये जो है यमुना की सहायक नदियां हो जाएंगी। ये तो हो जाएंगी दाएं तक, दाएं तक से, और यह हो जाएंगी बाएं तक। यमुना की सहायक नदियां। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है सर। ठीक, ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट आपका। अब पहले एक बार गंगा को मैप पे दिखा दूं, गंगा नदी को। यमुना हो गई आपकी कंप्लीट। ये हो गया आपका मैप।
जो गंगा नदी है वो निकलती है गंगोत्री हिमनद से, और वह कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ मान लो उत्तराखंड। ये हो गया गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक सर। अब जो गंगा नदी है वो यहाँ से निकलती है, तो ये इस प्रकार से ये यो 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 यहाँ जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से होकर के यहाँ से जाती है, मतलब कि यूपी बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल होकर के यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये हो गई आपकी नदी, कौन सी हो गई? गंगा, गंगा नदी। ठीक, ग्लेशियर कौन सा हो गया? ये हो गया आपका ग्लेशियर, हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। अब जो यमुना नदी है ये कहां से निकलती है? यमुना नदी निकलेगी यहाँ से। ठीक, ये इस प्रकार से यहाँ प्रयागराज नामक स्थान पर मिल जाती है। यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? यमुनोत्री। ये नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा, वो यमुना, यमुना नदी। ये तो ग्लेशियर हो गए यमुनोत्री, और ये हो गया गंगोत्री। गंगोत्री से निकल गई गंगा नदी, यमुनोत्री से निकली यमुना नदी। ठीक है, अब इनकी सहायक नदियां देखो। ठीक, सहायक नदियां यहां से ये हो गई रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। ठीक, वो हो गई रामगंगा नदी। फिर हो जाएगी गोमती, यहाँ पर ये हो जाएगी गोमती। कौन सी हो गई? रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, और हो जाएगी घाघरा। ठीक, ये हो गई यहाँ से। अब कौन सी हो गई? फिर हो जाएगी गंडक, फिर कोसी। ये हो जाएगी यहाँ पर गंडक, और फिर यही लगा दो ये कोसी। ठीक है, ये इसकी नदियां हो गई। अब जो बद्रीनाथ ग्लेशियर है वो कहाँ से निकलता है? बद्रीनाथ ग्लेशियर यहीं से निकलेगा, और यहाँ पर ये मिलेगा जो देश लिया करेगा इसी का। ठीक, बद्रीनाथ ग्लेशियर, और दाएं तरफ की देख लो, ये जाएगी सोन नदी, सोन नदी दाएं तरफ की। पश्चिमी बंगाल में जो हुगली नदी है वो कहाँ पर मिलती है? वो मिलेगी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, ये हो जाएगी हुगली नदी। ठीक है, ये हो जाएगी हुगली नदी, यहाँ से मिलती है ये हुगली नदी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे मिलेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी गंगा की मैपिंग, गंगा नदी की। ये हो जाएगी आपकी यमुना नदी। चंबल कहाँ से निकलेगी? एमपी से, एमपी से लगा लो यहाँ से ऐसे चंबल मिल जाएगी इसमें। ठीक है, ये होगी गंगा। अब पढ़ेंगे हम चंबल की सहायक नदियों के बारे में। कौन सी हो जाएगी? यमुना की सहायक नदियों के बारे में, चंबल के बारे में, चंबल, केन, बेतवा, हिंडन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अब हम पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी, चंबल नदी उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम जनापाव की पहाड़ी, एमपी से। कहां से हो जाएगा? जनापाव की पहाड़ी, एमपी से। एमपी में महू नामक स्थान है, वहां से निकलती है, निकट महू नामक स्थान। ना याद रखो, वहां तो जनापाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है, ना डीपली नहीं जाएगा। सहायक नदियां कौन सी हो जाएंगी इसकी? सहायक नदियां बनास और कौन कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी, और सिप्रा हो जाएगी, काली सिंध, पार्वती। काली सिंध और हो जाएगी पार्वती। ठीक, ये हो जाएंगी आपकी नदियां। अब इनका विस्तार कौन कौन से मतलब कौन कौन से राज्य में है? इसका चंबल का विस्तार कौन कौन से राज्य में है? विस्तार
चंबल नदी का विस्तार कौन कौन से राज्य में है? एमपी। कौन कौन से में? एमपी, यूपी और राजस्थान। एमपी, राजस्थान और यूपी, इन तीन राज्यों में जो है इसका विस्तार है गंगा नदी का। अब पढ़ेंगे हम सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से यह उत्तर दिशा में बहती है। यह नदी जो सोन नदी जो है यह उत्तर दिशा में बहती है। उत्तर दिशा में बहती है। सोन नदी जो है उत्तर दिशा में बहती है। कौन सी नदी? सोन नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएंगी? रिहंग। कौन कौन सी? रिहंग, जोयला, गोपद। गोपद कौन कौन सी हो जाएंगी? रिहंग, जोयला, गोपद और कलहर किसकी हो जाएंगी? सोन नदी की। ठीक है, ये हो गया आपका सोन नदी कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम दामोदर नदी। दामोदर नदी, इसको जो है दामोदर नदी, इसे बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का दुख या शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर का पठार से। दिशा कौन सी दिशा में बहती है? यह पूर्व दिशा में बहती है। दामोदर नदी जो है पूर्व दिशा में बहती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? बराकर, कोनार। कौन कौन सी हो जाएंगी? बराकर हो जाएगी, कोनार हो जाएगी, बोकारो और जमुनिया। जमुनिया। ठीक है, ये इसकी दामोदर नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी। अब पढ़ेंगे, अब एक नोट डाल के लिखो, तिलैया बांध जो बराकर नदी पर जो है तिलैया बांध बना हुआ है। बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? तिलैया बांध। अब पढ़ेंगे हम गंडक नदी के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी। ठीक, अब पढ़ेंगे हम गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से निकलती है।
गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से जो गंडक नदी है यह निकलती है। इसको नेपाल में नारायणी नाम से जाना जाता है। इसको नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी जो है काली गंगा व त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। गंडक नदी जो है काली गंगा व त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। काली गंगा व त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। ठीक। ये गंडक नदी हो गई आपकी कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा नदी। ठीक। रामगंगा नदी। रामगंगा जो नदी है ये गंगा में कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। गंगा से कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। कहां पर मिलती है? कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। कौन सी? रामगंगा नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी खोवारिन। इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी खोबा, अरिल। किसकी? रामगंगा नदी की। इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम रामगंगा नदी का जो है उद्गम कहां से होता है? यह होता है उत्तराखंड के चमोली जिले की। उत्तराखंड के चमोली जिले। उत्तराखंड में एक चमोली जिला है। उस जिले के कहां से होती है? दूधा टोली श्रेणी से। कहां से होती है? दूधा टोली श्रेणी से। चमोली जिले की दूधा टोली श्रेणी से। ठीक। अब पढ़ेंगे हम गोमती नदी के बारे में। किसके बारे में? गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी जो है से कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक फुलर झील है। हाँ, फुलर झील है। फुलर झील से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलर झील से कौन सी निकलती है? गोमती नदी। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। गोमती नदी जो है गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भाग से होता है। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। गोमती नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका जो उद्गम है वो मैदानी भाग से होता है। यह जो नदी है यह गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है।
तो आपकी गोमती नदी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम करेंगे अपनी क्लासों को कंटिन्यू, कल पढ़ेंगे हम नदियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत।